Now, in metallurgy, the next topic is the basic principles of metallurgy. Now, under this, having the different steps. अब ये जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इससे क्या होगा, हम लोगों को प्योर मेटल मिलेगा. सो व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, सेकेंड वन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड थर्ड वन इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इट सेपरेट्स द गैंग फ्रॉम द ओर्स. जो गैंग है, गैंग मीन्स द इम्प्योरिटी लाइक सैंड, सॉइल एंड रॉक. ये क्या होगा, सबसे पहले रिमूव होगा. कोई भी मेटल अपने को चाहिए तो उसमें क्या रहेगा, वो कंबाइंड स्टेट में रहता है, सॉइल लगी रहती है उसके ऊपर. सो फर्स्ट प्रोसेस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. सो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स है, 3 मेथड्स आर देयर. फर्स्ट इज द सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. नाउ सी ग्रेविटेशन प्रोसेस मीन्स इसमें क्या होता है, हेवी पार्टिकल्स ऑफ ओर्स जो है, इट कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल्स ऑफ गैंग बाय द ग्रेविटेशनल मेथड. मीन्स ओर्स जो रहेगा ये हेवी रहेगा और वो हेवी पार्टिकल्स ओर्स के वो सेपरेट हो जाएंगे लाइटर पार्टिकल्स ऑफ गैंग में से. सो बाय ग्रेविटेशन मेथड. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेथड्स अगेन, Wilfley method and second one is the hydraulic separation method. Then next is the magnetic separation method. Magnetic separation method, in this we have to use the magnet. Magnet से अपन separate कर सकते हैं ores को gang से. And third one is the froth flotation method. So in the concentration of ores 3 methods are there. कोई भी depend करता है metal कैसा है. So according to that ये 3 different methods है वो use किया जाता है. Now next step is the extraction of metals. Now as we know the reactivity of the metals, reactivity series पढ़े हैं. So extraction जो है, extraction means separation. So reactivity के ऊपर बेस्ड रहेगा कि कैसा रिमूव होगा मेटल. मीन्स अगर मोर रिएक्टिव है तो उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग रहेगी, मॉडरेटली रिएक्टिव है दैट इज डिफरेंट, लेस रिएक्टिव है तो वो तो और डिफरेंट रहेगी. So this one is the second step and third one is the refining of metals. So refining of metals, in this we means by this process we get the pure metal. जितनी भी impurities रहती है वो पूरी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है और हमें मिलता है पूरा प्योर मेटल मिलता है. So these are the 3 steps and we have to study now one by one. Now first is the concentration of ores. So what is meant by concentration of ores? In this process we can separate the ores from the gangue. So first is the separation based on gravitation. So under this 2 methods are there, Wilfley table method and second one is the hydraulic separation method. So let's see the Wilfley table method. Now in this case, this vibrating table here drawn, this vibrating table is inclined वे में रखते हैं. इंक्लाइंड मीन्स ऐसा वो ऊपर से नीचे आना चाहिए पूरा. सो इंक्लाइंड करके टेढ़ा करके रखते हैं, इंक्लाइंड सरफेस में से रखते हैं. अब ये जो वाइब्रेटिंग टेबल है ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होता है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन होता है. एंड दिस वन इज दी हियर, ये जो ट्रेज है इसमें क्या करते हैं, पाउडर्ड ओर डालते हैं. नाउ सी, जैसे ही हमको अर्थ क्रस्ट से जब और मिनरल मिलता है तो वो किस फॉर्म में रहता है, पूरा रॉक, पूरा एक स्टोन के जैसा ऐसा पूरा वो क्लम्प में रहता है, उसमें मिनरल्स प्रेजेंट रहता है. वो क्लम्प जो रहता है उसे क्रश करते हैं, मीन्स उसका पाउडर बनाया जाता है. फिर वो पाउडर को इसमें इस ट्रे में डालते हैं. यहाँ से वाटर फ्लो होता है कंटिन्यूअसली, यहाँ से वाटर रिलीज होता है थ्रू दिस पाइप. अब ऊपर से जैसे ही पाउडर और नीचे आ रहा है तो यहाँ से पानी का स्प्रिंकल चालू रहेगा, वाटर स्प्रिंकल्स. सो इससे क्या होगा, ये पाउडर्ड और वेट हो जाएगा, पाउडर्ड और वेट हो जाएगा. तो इसके कारण क्या होगा, ये पाउडर्ड और जैसे ही इस टेबल पे गिरता है, यहाँ पे स्लिट्स है, यहाँ देखो ऐसे स्लिट्स है. ओके, सो दी स्लिट्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली ये टेबल वाइब्रेट हो रहा है तो यहाँ से जैसे ही ओर्स अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटी मीन्स अपन हम मिनरल बोलेंगे, ठीक है. सो
ये क्या हो रहा है, ऊपर से मिनरल्स नहीं, अपन इसे ओर्स ही बोलेंगे। ओर्स जब नीचे इसमें आता है तो क्या होगा, ये टेबल वाइब्रेट होगा और वो जो पाउडर्ड ओर है वो वेट हो जाएगा ड्यू टू दी वाटर, और उसमें से जितना भी गैंग रहेगा वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, ओर्स में से गैंग सेपरेट होना स्टार्ट होगा और गैंग लाइटर इन वेट रहेगा। सो यहाँ से वो जैसे ये वाइब्रेशन होगा, ये स्लिट क्या करेगा, ये ओर्स को नीचे नहीं जाने देगा, ये ट्रे में यहीं पे वो रोक देगा ओर्स को, और लाइटर इन वेट रहेगा गैंग, वो वाटर के थ्रू, वाटर के ऊपर फ्लोट होके वो ऊपर से नीचे तक यहाँ के नीचे के ट्रे में कलेक्ट हो जाएगा। मीन्स एट द बॉटम या नीचे जो ट्रे है इसमें गैंग रहेगा अलॉन्ग विथ वाटर, और ये जो स्लीट है ये क्या कर रहा है, ओर्स को, ओर्स के बीच में वो ऑब्स्टेकल जैसे आ गया, वो ओर्स को रोकता है और यहाँ पे ओर्स कलेक्ट होता है, और फिर यहाँ से ओर्स ये बाजू में जो है ट्रे इसमें कलेक्ट होते जाता है। मीन्स हियर वी गेट द कॉन्सेंट्रेटेड ओर एंड एट द बॉटम यहाँ पे गैंग है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज द विल्फ्लाई टेबल मेथड। सो क्या हो रहा है इसमें, लाइटर गैंग पार्टिकल सेपरेट आउट फ्रॉम द ओर्स, ओर्स में से गैंग पूरा सेपरेट हो रहा है। वंस अगेन आई रिपीट द प्रोसीजर। क्या होता है, हियर एट द टॉप ट्रेज आर देयर, यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग टेबल है जो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होता है, इसके बीच में स्लिट्स अटैच है, नीचे एक ट्रे है, वाटर पाइपलाइन है। एज वी पुट द पाउडर्ड ओर, पाउडर्ड ओर को जैसे ही डालते हैं तो वाटर स्प्रिंकल होना स्टार्ट होता है और पूरा ओर्स क्या हो जाता है, वेट हो जाते हैं। अब वेट हो गए वो पूरे, तो गैंग पार्टिकल्स कैसे रहता है, लाइटर इन वेट, वो क्या होगा, अलॉन्ग विद द वाटर इट फ्लोज एंड इट रीचेस टू दी बॉटम, नीचे तक वो वाटर के थ्रू आ जाते हैं, और ये स्लिट्स क्या करते हैं, ये ओर्स को कलेक्ट करते जाते हैं, एंड देन ये ओर्स यहाँ से इस साइड में पहुँचते हैं और यहाँ पे इस ट्रे में पूरे ओर्स कलेक्ट हो जाते हैं। मीन्स बाय ग्रेविटेशन हम लोगों को क्या मिला, ओर मिला है, ओर मिला जिसमें से गैंग सेपरेट आउट हुआ है। सो दिस इज द विल्फ्लाई टेबल मेथड। Now next method is the hydraulic separation method. Now in this case यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसा है, इट इज़ जस्ट लाइक द ग्राइंडिंग मिल। ग्राइंडिंग मिल मीन्स जो आटा चक्की रहती है ना, वहाँ पे जो ऊपर हॉपर रहता है वो इसी टाइप में रहता है, ठीक है। इट ऑल्सो हैविंग, इट इज़ जस्ट लाइक द टैपरिंग, यहाँ पे देखो यहाँ से ये ऐसा है वैसे ही रहता है ग्राइंडिंग मिल भी। नाउ सी हियर, अब ये हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड कब यूज करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने विल्फ्लाई मेथड, टेबल मेथड देखे थे, उसमें क्या था, गैंग जो था वो लाइटर पार्टिकल था और ओर्स कैसे थे, हेवी पार्टिकल्स थे। अब ये मेथड अपन कब यूज करेंगे, जब ओर लाइट इन वेट रहेगा और गैंग हेवी पार्टिकल्स रहेंगे। सो हियर इन दिस केस क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले पाउडर्ड ओर लेंगे, पाउडर्ड ओर यहाँ से एंटर हुआ। अब यहाँ पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन वाटर विल एंटर, यहाँ पे नीचे से वाटर एंटर हो रहा है, वाटर एंटर हुआ, यहाँ से ऊपर से ओर्स आ गए, तो ओर्स क्या हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे ड्यू टू द वाटर, ठीक है। अब ये ओर्स मिक्स विद द वाटर और पूरा वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। अब जैसे ही वेट होगा तो उसमें से जो हेवी पार्टिकल्स जो रहेंगे ओर के, वो क्या हो गए, हेवी, दे आर हेवी, सो इट विल कलेक्टेड एट द बॉटम, वो नीचे बॉटम में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और नीचे कलेक्ट हो गया तो यहाँ पे ये पूरे कॉन्सेंट्रेटेड ओर, और यहाँ पे क्या है, गैंग जो है वो कैसा है, गैंग लाइट इन वेट है। ओके, सो गैंग लाइट इन वेट है तो वो क्या होगा, इन दिस वाटर में वो ऊपर फ्लोट होते रहेगा, ऊपर फ्लोट होते रहेगा। सो ड्यू टू दिस इट विल रिलीज आउट फ्रॉम दिस आउटलेट, यहाँ से गैंग रिलीज हो जाएगा। मीन्स इन हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड गैंग कैसा है, लाइट इन वेट, लाइट वेट है, और ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर कैसा है, हेवी है, इसका वेट ज़्यादा है। और विल्फ्लाई टेबल मेथड कब यूज करते हैं, जब ओर लाइट इन वेट रहता है और गैंग हेवी रहता है, तब अपन विल्फ्लाई टेबल
यूज करते हैं, दैट मेथड वी यूज. सो these methods depends upon the weight and weight depends on the weight. particles of the same size, particles जो भी तुमको और मिलेगा तो वो अगर सेम साइज का है, बट डिपेंड करता है उसका वेट कैसा है. अगर वेट उसका हेवी है सो दैट टाइम वी हैव टू यूज द हाइड्रोलिक सेपरेशन, और अगर वेट लाइट है सो दैट टाइम वी हैव टू यूज द विलफ्लाई टेबल मेथड. अंडरस्टूड? Now next method is the magnetic separation method. Now in this case it requires the electromagnetic machine. Now this is the electromagnetic machine. It having the two types, that is the two parts, iron rollers and the conveyor belt which moving continuously. क्या है यहाँ पे दो आयरन रोलर है, दिस वन इज द फर्स्ट रोलर एंड दिस वन इज द सेकंड रोलर, और ये है अपना कन्वेयर बेल्ट. अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो रोलर्स है ये कैसे है, नॉन मैग्नेटिक है, और बाकी जो है बाकी सब कैसा है, मैग्नेटिक है. मीन्स यहाँ पे एक जैसे ही यहाँ पे पाउडर्ड और इसमें कन्वेयर बेल्ट के ऊपर व्हेन इट फॉल्स, सो ये पार्टिकल्स कैसे है, पाउडर्ड और जो है इसमें क्या है, गैंग भी है और भी है. अब इसमें से अपने को और को सेपरेट करना है. और जो है अब ये जो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ये जनरली किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें आयरन प्रेजेंट रहेगा, आयरन और रहेगा उसमें ये यूज करते हैं. अब जैसे एक एग्जांपल है, इफ वी हैव दी आयरन और that is the means cassiterite, this is the iron ore. अब इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, वन इज द स्टैनिक ऑक्साइड दैट इज द SnO2, और दूसरा इंग्रेडिएंट कौन सा है, टंगस्टेट, फेरस टंगस्टेट FeWO4. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कैसिटराइट बना है. अब ये जो कैसिटराइट है ये क्या है, और है जिसमें ये दोनों प्रेजेंट है. अब हम लोगों को क्या चाहिए, ये इसकी ज़रूरत है, ये क्या हो गया अपने लिए, गैंग हो गया. तो ये जब कॉम्बिनेशन पाउडर्ड और जब यहाँ पे व्हेन इट फॉल्स तो क्या होगा, ये जो कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट क्या करेगा, इट मूव्स कंटिन्यूसली, ये मूव होगा. अब यहाँ पे क्या है, ये जो दो रोलर्स है ये कैसे है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक रोलर. दिस वन इज दी नॉन मैग्नेटिक एंड दिस वन इज दी मैग्नेटिक रोलर. अब जैसे ये पाउडर्ड और फॉल होता है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, कन्वेयर बेल्ट इट कंटिन्यूसली मूव, और जैसे ही यहाँ से ट्रैवल होगा तो दिस वन इज दी मैग्नेटिक रोलर. ये मैग्नेटिक रोलर क्या करेगा, इसमें जो आयरन वाले पार्टिकल्स है उसे वो अट्रैक्ट करके रखेगा, और जो अनवांटेड है मीन्स जो गैंग है वो इसे अट्रैक्ट नहीं होंगे. वो क्या होगा, यहाँ से जैसे इस रोलर पे यहाँ पे ट्रैवल होगा इट विल थ्रो, यहाँ पे जो कंटेनर रहेगा वो क्या होगा, आउटवर्ड वो थ्रो होगा. क्यों, क्योंकि वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं हुआ, मैग्नेटिक रोलर के साथ वो अटैच नहीं है. अट्रैक्ट रहेगा तो वो अटैच रहेगा, ये यहाँ से थ्रो हुआ. और जो मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा वो क्या होगा, यहाँ से इस रोलर के यहाँ तक आएगा, और जैसे ये बेल्ट आगे जाता है मीन्स इसका कनेक्शन मैग्नेटिक रोलर से क्या हो गया, ब्रेक हो गया. एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर, तो यहाँ पे जो ओर्स थे मैग्नेटिक वो क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट वाले कंटेनर में इट फॉल्स. So in this way we can separate out the non-magnetic and magnetic ingredient. क्या है, पाउडर्ड ओर में दोनों प्रेजेंट है, मैग्नेटिक एंड दी नॉन मैग्नेटिक. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कैसिटराइट, इसमें क्या है, FeWO4 दैट इज द फेरस टंगस्टेट, और दूसरा क्या है, स्टैनिक ऑक्साइड. ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो इससे क्रश करके जब इसमें डालते हैं, सो दिस कन्वेयर बेल्ट इट कंटिन्यूसली मूव, और ये यहाँ से जैसे मूव होगा, इसमें नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट कौन सा, स्टैनिक ऑक्साइड, इट विल मूव अवे फ्रॉम दिस बेल्ट, बेल्ट से वो दूर चला जाएगा और यहाँ के कंटेनर में
कलेक्ट होगा। और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो यहाँ से कन्वेयर बेल्ट के साथ यहाँ तक पहुंचेगा, मैग्नेटिक रोलर है तो यहाँ तक वो अटैच रहेगा, और जैसे ही ब्रेक हो जाएगा सो इट विल कलेक्टेड इन दी मैग्नेटिक कंटेनर। सो यहाँ के कंटेनर में यहाँ पे ये पूरा कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड, दैट इज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जनरली ये कब यूज करता है, जिसमें आयरन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड।